हेलो टीम। व्हाट्सअप। क्या सोचा है पढ़ने लिखने का? कुछ है दिमाग में या नहीं? थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, चलो। तो कॉस्ट ऑडिटर वाला चैप्टर हम शुरू करने वाले थे। सो नाउ दिस इज द थर्ड चैप्टर, कॉस्ट ऑडिटर। प्रैक्टिकल्स हम लोग, आपको पता है, बाद में लेंगे। सो व्हाट आई डू, व्हाट आई यूज टू डू इन माई टाइम ऑफ स्टडिंग, मैं बुक्स के ऊपर ही लिख लेता था। ठीक है, मोटा मोटी पॉइंट्स में ऊपर ही लिख लेता था, सो दैट आई गेट एन आइडिया व्हेन आई जस्ट लुक अराउंड द पेपर्स। मेरे को पेज पलटने में आसानी रहती थी, जस्ट बिकॉज आई हैव द समरी पार्ट। समरी तो अपन लिखते ही हैं, बट समटाइम्स जॉटिंग डाउन द पॉइंट फ्रॉम द बुक इज ऑल्सो गुड फॉर अस। ओके, सो व्हाट आई डू, I give you how actually I used to study and easier to study. Okay, so बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा ये, just because 3.1 will be complete in that only. 3.1. Okay, then I'll show you how do I used to write. So cost auditor, who is actually the cost auditor? We are the cost auditor, we will be the cost auditor if we will proceed for the same thing. Okay, so first of all I just uh, do this. Okay, yeah. Okay, so cost auditor is the person who do the cost audit. But what defines the cost audit, you know? But who decides who will be the cost auditor? What will be his roles and regulations? Who will appoint him? What will be the part of rotation? What will be the part of qualification and disqualification? Like an director, like a statutory auditor. Somehow similar, but yes, मिलता जुलता है। पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। Okay, so cost auditor is basically a cost accountant who is practicing. Okay, a practicing cost accountant. Cost accountant in practice, or we can practicing cost accountant, आम भाषा में कहे तो PCMA, practicing cost and management accountant। उसके बाद COP होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, सेक्शन वेक्शन तो अपन देख लेंगे। ओके, तो क्या बताया, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लाइक PCMA, हु हैज द COP, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी मेंबर होगा प्रैक्टिस में, तुम लोग क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई करने के बाद मेंबरशिप लोगे, देन ऑब्वियसली देर आर सम प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, जो एक आम जीवन में भी होते हैं और मेंबरशिप लेने के बाद प्रोफेशनलिज्म में भी होते हैं, तो दोनों को बराबर मायने देने हैं। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पैराग्राफ ये बोलते हैं कि ये जो लॉ है वो पावर्स को लिमिट नहीं करता। अगर कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, इन्वेस्टिगेशन करनी है तो डेफिनेटली होगी। ठीक है, एथिक्स की बात है तो डेफिनेटली होगी, बराबर। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज़ जोड़ी थी कॉस्ट ऑडिटर के केस में कि वो फ्रॉड का रिपोर्टिंग कर सकेगा, बराबर। कॉस्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, ये भी ध्यान रखना। तो मैंने छोटा छोटा लिखा है, जस्ट गेट इट, आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट देयर। देखो कैसे लिखता था, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स के अंदर, कंपनीज कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड एंड रूल्स 2014 के अंदर कॉस्ट ऑडिटर का डेफिनेशन दे रखा है। कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, PCMA। ठीक है, कौन लेके आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, CW एक्ट 1959 में बोला गया कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए। कंपनीज एक्ट सेक्शन 2(1)(b), कंपनीज एक्ट नहीं, चला के बोला मैंने गलत, कंपनीज एक्ट नहीं, CWA एक्ट 1959। बुक से पढ़ लो, बहुत ईजी है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिटर्स 2014, ये हाईलाइट किया, कॉस्ट ऑडिटर हाईलाइट किया, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, दैट्स इट, अपॉइंटेड बाय बोर्ड, खत्म। ये रूल वूल में ज़्यादा फंसना नहीं है, सिर्फ सेक्शन देखने का है। कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, किसमें डिफाइन है, सेक्शन 2(1)(b), सेक्शन 2(1)(b। ठीक है, ऑफ CWA एक्ट 1959, CWA 1959, जिसके अंदर वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, बराबर होगा। ठीक है, सिर्फ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस याद रखो, इतना तुम सबसेक्शन करोगे भाई परेशान हो जाओगे। हर मेंबर प्रोफेशन इन प्रैक्टिस रिक्वायर्ड टू फॉलो सर्टेन प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, जो मैंने बोल दिया, जो कि रेगुलेशन CW एक्ट 1959 में लिखा है, क्योंकि हमारा एक्ट यही है। ओके, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट शैल डीम इंक्लूड और एक्ट और ओमिशन, कुछ भी होगा, बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्ट्रूड टू लिमिट और एवरेज इन वे द एनी पावर कन्फर्ड और ड्यूटी कास्ट ऑन डायरेक्टर, बराबर।
टू इंक्वायर इनटू एनी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट। ये हो गया पॉइंट खत्म। ये डेफिनेशन बोलेगा प्रोफेशनल अदर मिसकंडक्ट के लिए कि इस डेफिनेशन से पढ़िए, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़रूरी है। ओके, मैंने बोला कि फ्रॉड वाली बात आ गई, तो मोटा मोटी पार्ट क्या है इसमें, ये वाला पार्ट है, जस्ट गेट इट डाउन, प्लस फ्रॉड रिपोर्टिंग बराबर, दिस इज फ्रॉड रिपोर्टिंग सेक्शन 143.12। okay, so this will be the end of video 3.1। okay, I will continue in the next video, then we will cover what, ये 10 नंबर में एक ना एक तो आएगा। ओके, तो व्हाट आई विल डू, टुकड़ों में बनाएंगे इस वीडियो को। एलिजिबिलिटी एक में बनाएंगे, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एक में बनाएंगे, अपॉइंटमेंट एक में बनाएंगे, रेजिग्नेशन एक में बनाएंगे, रोटेशन रेम्यूनरेशन एक में बनाएंगे, रिमूवल अलग बनाएंगे, राइट्स एंड ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज अलग बनाएंगे। ठीक है, तो इट विल बी ईजियर, और हम लोग क्या इसको फ्लो चार्ट से पढ़ लेंगे, तो काम खत्म, पैसा हजम। ओके, दैट्स इट, सो आई एम स्टॉपिंग द वीडियो।